हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव राज। मेरी जेई एडवांस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 3 और जेई मेंस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 45 आई। तो आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी और ऐसे टिप्स जिसको यूज़ करके आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताता हूँ और फिर हम लोग जनरल स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे। तो पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स में सबसे बेसिक बुक जो है एच.सी. वर्मा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 एंड 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली वॉल्यूम 1 मैकेनिक्स को कवर करता है अलॉन्ग विथ सम अदर टॉपिक्स, और वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स को कवर करता है। इसके अलावा उसमें मॉडर्न फिजिक्स के भी चैप्टर्स हैं। तो इस बुक को आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना चाहिए और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी स्पेशली प्रैक्टिस करना चाहिए और क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उन पे आपको पर्टिकुलरली स्पेशल अटेंशन देना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंप्रूव करते हैं आपके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को। इसके बाद अगला जो प्रैक्टिस बुक आता है वो है आई इरोडोव। इरोडोव ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट बुक माना जा सकता है जेई एडवांस के लिए, क्योंकि उसमें जेई एडवांस लेवल के ही प्रॉब्लम्स होते हैं और कभी कभी सिमिलर प्रॉब्लम्स भी अपीयर कर जाते हैं असली एग्ज़ाम में भी। तो इस बुक को आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। पर्टिकुलरली मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसमें ऐसे भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि जेई एडवांस के सिलेबस को रेलेवेंट नहीं है, जैसे रिलेटिविटी और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स। तो आपको इन सभी को इग्नोर करके पर्टिकुलरली जेई एडवांस वाले टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। इसमें थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे सवाल हैं। इसके बाद आपको जेई एडवांस के पास्ट पेपर्स को भी देखना चाहिए और उसको पहले तो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज देखना चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले शुरू करते हैं फिज़िक्स प्रिपरेशन से। फिज़िक्स में जो सबसे बेसिक बुक है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंप्रूव करेंगे। इसमें पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर है उन पे भी स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि वो भी आपके नॉलेज में जो भी गैप्स हैं उनको फिक्स कर देंगे। सभी प्रॉब्लम्स को रिलीजियसली अटेम्प्ट करें और जिन प्रॉब्लम्स में आपको कठिनाइयाँ हों उन सभी को आप एक बार जाकर कॉन्सेप्ट्स में रिवाइज़ करें, जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस बुक के लिए आपको आई इरोडोव को कंसिडर करना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत ही रेलेवेंट भी हैं वो जेई एडवांस के लिए। इनफैक्ट बहुत समय तो जेई एडवांस में सीधे क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। तो फिर आपको इस बुक को भी बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें जो जेई एडवांस के रेलेवेंट टॉपिक्स नहीं हैं जैसे रिलेटिविटी, इन सभी को छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में भी यही मेजर बुक है प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपको अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देने के लिए जेई एडवांस के पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। और मैं पहले अटेम्प्ट के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर वाइज उन्हें अटेम्प्ट करें किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर, और उसमें चैप्टर्स में जो भी आपको कठिनाइयाँ फील हो रही हैं अगेन उसको आप एक बार रिवाइज़ करें एच.सी. वर्मा से या फिर अपने टीचर से पूछें। ज़रूर इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा और आपका फिज़िक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री के प्रिपरेशन की तरफ। केमिस्ट्री में 3 मेजर पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें जो सबसे थ्योरेटिकल पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें मैथमेटिक्स की भी यूज़ है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको यूजुअली सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर केमिकल बॉन्डिंग, इनमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग आपने इसमें डेवलप की उसको यूज़ करके आपको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और जेई मेंस वाले टॉपिक्स जैसे एफ ब्लॉक को याद करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बेसिक बुक एनसीईआरटी है और उसके अलावा आर.सी. मुखर्जी की जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए और इन दोनों के प्रॉब्लम्स को सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्चुअली इसके बाद आप फील करेंगे कि आपके जो जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है वो लगभग हो चुकी है। तो इसमें फाइनल टच सिर्फ बचेगा और उसके लिए आपको एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार सर की बुक यूज़ करनी चाहिए। ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। इसमें हर लेवल के प्रॉब्लम्स हैं और एक्चुअली इसमें जेई एडवांस से कुछ ज़्यादा अच्छे भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद यदि आप जेई एडवांस के पेपर्स को एक बार देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको फील होगा कि आपका बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी बुक लाइक सोलोमन्स फाइल या वेड यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली तो सोलोमन्स फाइल यूज़ की थी और उसके बाद पीटर साइक्स से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार चेक किया था।
और फिर उससे फील होगा कि आपको लगभग सारे रिएक्शन मैकेनिज़म्स आते हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, और इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन कॉन्सेप्ट्स को हार्डन करने के लिए। तो फिर सबसे पहली जो बुक है वो है MS चौहान, जो कि ऑब्वियसली बेसिक बुक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बुक आती है जो कि फिनिशिंग टच दे देगी, वो है क्वेश्चन बैंकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सोलर राजोरा सर। इस बुक में भी ऑलमोस्ट ऑल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, और इनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको जेईई एडवांस में 90% प्रॉब्लम्स के आसपास लगभग हो ही जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको यूज़ करनी चाहिए एनसीईआरटी। जितने भी डेटा पॉइंट्स याद करने होंगे वो सभी एनसीईआरटी में गिवन है, और उन सभी को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका ग्रास्प बहुत अच्छा हो जाएगा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और जेईई मेंस वाले टॉपिक्स लाइक एफ ब्लॉक वाले चैप्टर्स के लिए। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चैप्टर्स लाइक केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको यूज़ करना चाहिए कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटन बाय जेडी ली, अडैप्टेड बाय सुदर्शन गुहा सर। इस बुक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो चुके होंगे। इसके अलावा यदि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत फील होती है तो आप कपिल वाधवा सर की बुक भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की तरफ। उसमें एनसीईआरटी ऑब्वियसली सबसे बेसिक बुक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी वही है क्योंकि आपको जो भी डेटा पॉइंट्स याद करने हैं वो सभी एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। इसके अलावा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन टाइप के चैप्टर्स में आपको पढ़ना चाहिए कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अडैप्टेड बाय एस गुहा सर, मेन ऑथर जेडी ली। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और आरसी मुखर्जी की बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा उसको आप पहले एक बार टेस्ट कर सकते हैं इन दोनों में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करके। फाइनली आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि ऑलरेडी आपका लेवल जेईई एडवांस्ड के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो चुका है। तो इसके बाद आप फिनिशिंग टच के लिए एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार सर की बुक यूज़ करें। इस बुक में सारे लेवल्स के प्रॉब्लम्स हैं, इनफैक्ट जेईई एडवांस से कुछ टफ प्रॉब्लम्स भी हैं। और फाइनली इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप अगर जेईई एडवांस के पेपर्स को एक बार चेक करेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 90% तो सवाल आपसे ज़रूर हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको यूज़ करनी चाहिए एनसीईआरटी। जितने भी डेटा पॉइंट्स याद करने होंगे वो सभी एनसीईआरटी में गिवन है, और उन सभी को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका ग्रास्प बहुत अच्छा हो जाएगा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और जेईई मेंस वाले टॉपिक्स लाइक एफ ब्लॉक वाले चैप्टर्स के लिए। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चैप्टर्स लाइक केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको यूज़ करना चाहिए कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटन बाय जेडी ली, अडैप्टेड बाय सुदर्शन गुहा सर। इस बुक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो चुके होंगे। इसके अलावा यदि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत फील होती है तो आप कपिल वाधवा सर की बुक भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी बुक लाइक सोलोमन्स फाइल या वेड यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली तो सोलोमन्स फाइल यूज़ की थी, और उसके बाद पीटर साइक्स से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार चेक किया था, और फिर उससे फील होगा कि आपको लगभग सारे रिएक्शन मैकेनिज़म्स आते हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, और इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन कॉन्सेप्ट्स को हार्डन करने के लिए। तो फिर सबसे पहली जो बुक है वो है MS चौहान, जो कि ऑब्वियसली बेसिक बुक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बुक आती है जो कि फिनिशिंग टच दे देगी वो है क्वेश्चन बैंकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सोलर राजोरा सर। इस बुक में भी ऑलमोस्ट ऑल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, और इनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको जेईई एडवांस में 90% प्रॉब्लम्स के आसपास लगभग हो ही जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स की प्रिपरेशन की तरफ। मैथ्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कैलकुलस, लेकिन इसके फाउंडेशन के लिए आपको बाकी चैप्टर्स पे भी बहुत स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप अरिहंत या सिंगेज किसी एक की भी पूरी सीरीज़ खरीद लें और उसको अच्छे से रिलीजियसली प्रैक्टिस करें। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो कवर हो ही जाएंगे, और उसके बाद सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आप इम्प्रूव भी कर पाएंगे। कैलकुलस के लिए एक स्पेशल बुक समीर बंसल भी आपको कंसल्ट करनी चाहिए, उसमें बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, इससे आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा जेईई एडवांस के जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स है उनसे आपको रियलाइज़ होगा कि जेईई एडवांस का लेवल मैथ्स में पार्टिकुलरली इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% प्रॉब्लम्स तो ज़रूर कर पाएंगे इन बुक्स को सॉल्व कर लेने के बाद। स्पीड की बात आती है तो स्पीड के लिए आपको एक टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना चाहिए, और अपने कोचिंग मटेरियल के होमवर्क वगैरह को भी रिलीजियसली सॉल्व करना चाहिए। इससे आपकी स्पीड में ज़रूर एक बूस्ट मिलेगा। अब मैं आपको अपनी जेईई एडवांस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट किया था। मेरा एक बहुत ही फिक्स्ड रूल था जो कि मैंने बहुत सारे टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनलाइज़ किया था कि मैं सबसे पहले 1 घंटे में फ़िज़िक्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 प्रॉब्लम्स मेरे ज़रूर हो जाया करते थे उस प्रैक्टिस के बाद, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। इसके बाद फिर मैं मैथ्स पे जाता था और उसमें भी करीब 70 मिनट्स देने के बाद लगभग 17 के आसपास सवाल कर लेता था। इफ़ द पेपर इज़ हार्ड, मेरे करीब 14 से 15 सवाल हो पाते थे, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर की बात नहीं है, क्योंकि फाइनली अगर पेपर टफ़ है तो वो सभी के लिए टफ़ होगा ही। फाइनली जो थोड़ा समय बचता था, केमिस्ट्री को 30 मिनट्स अटैम्प्ट करता था, वो फिक्स्ड है, क्योंकि केमिस्ट्री में यूजुअली प्रॉब्लम्स ऑलवेज शॉर्ट होंगे और ऐसा जल्दी जल्दी करने के बाद आपके पास जो समय बचेगा उसमें आप लेफ़्ट ओवर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली कुछ सवाल ऑब्वियसली छूटेंगे ही और इसके लिए कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। एग्ज़ाम में जो आपने पढ़ाई की है उसके साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी और आपका कॉन्फिडेंस। तो यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के जाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करके जाएंगे और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपके ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा मैं आपको फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।